stupid. स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि 12th के जो सिलेबस कम हुए 25% ऑफ बीके दैट इज अ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो कैसे समझे? देखो, आपको काफी डिफिकल्टीज हो रही होगी, 25% कम हुआ, लेकिन कौन से चैप्टर्स कम हुए, एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना है। अगर आपको समझना है, अगर आप टीचिंग में हो तो भी आपको समझना है कि बच्चों को कौन से चैप्टर नहीं पढ़ाना है। बिकॉज ऑफ इस ईयर में क्या हुआ है, कोरोना की वजह से 25% आपका सिलेबस कम हो चुका है। जब कम हुआ है तो उसका आपको क्या करना है, पूरा की पूरा बेनिफिट उठा के अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं स्टूडेंट्स को, और टीचर को भी थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा ताकि उतना सब्जेक्ट उनको पढ़ाना फिलहाल ये साल नहीं, बिकॉज इतना टाइम अब बचा नहीं है एग्जाम के लिए। तो देखो, मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा और आपको डायरेक्टली वो पीडीएफ में से दिखाऊंगा जहां से वो 25% कम हुआ है। तो जैसा आपको दिख रहा होगा, इंट्रोड्यूसिंग पार्टनरशिप एंड द पार्टनरशिप, दो सब एक्स्ट्रा वर्क मतलब होता है एक्टिविटी, मटेरियल ऑफ सेल्फ स्टडी। पहले सुनो एकदम ध्यान से। इंट्रोड्यूसिंग ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने भी 10 चैप्टर है उसमें क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 164, 124, 167, 186, 205, 250, अब इसमें बाजू में लिखा हुआ है मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी एक्टिविटी बॉक्स। अब ये एक्टिविटी बॉक्स आपको नहीं करना है। वो एक्टिविटी बॉक्स होता क्या है वो भी आपको इसमें दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे चैप्टर में आ गए, ठीक है, पेज नंबर आपको दिया था। अब जो भी चैप्टर के एंड में आपको एक एक्टिविटी बॉक्स दी हुई रहती है, पेज नंबर क्या बोला था सबसे पहला, 2 सेकंड हम लोग देख लेते पेज नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, पेज नंबर आपको दिया है 164, तो 164 पर हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं। तो जो भी चैप्टर के एंड में तुम्हारा एक्टिविटी शीट है वो आपको नहीं करना है इस बार। 184 डायरेक्ट सर्च ही कर लेता हूं मैं। सॉरी, ओके 164। देखो, देखिए एक्टिविटी, फाइंड आउट द रीजन फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। मतलब ऐसे जितने भी एक्टिविटीज है, वैसे में कोई बच्चा पढ़ता भी नहीं था और कुछ क्लासेस है, कुछ कॉलेज में पढ़ाते भी नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ तो हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन इसका देते। तो इस बार आपको एक्टिविटी को जरा भी छूना नहीं है। आपके एग्जाम में इस बार एक्टिविटी में से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सबसे पहला बात एकदम क्लियर होगी। सर एकदम मेन टॉपिक पे आ गए, तो हम लोग हर साल भी नहीं करते थे। मेन चैप्टर्स बताओ, कौन से चैप्टर्स कम हुए, सबके सब आपको पता चलेगा। प्लस आपको इस वीडियो में ये भी मालूम पड़ा है कि अगर वो एग्जाम में आता है तो क्या ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जितने भी एक्टिविटीज है लास्ट में आप उसको कैंसिल कर दोगे। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। ये 4 चैप्टर के पेज नंबर ध्यान से सुनना। पेज नंबर क्या बोला हुआ है, 168 टू 182, 251 टू 300, 344 टू 374, 381 टू 386। लेसन के नाम फिर से सुनना, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर। ये 4 लेसन कंप्लीट की कंप्लीट आपको करना ही नहीं। कंफर्म क्यों नहीं करना सर? अब देखते हैं हम लोग एक बार 168 पेज नंबर पे जाते, 168, ठीक है, पेज नंबर 168, 168। रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप रिटायरमेंट, आपको ये चैप्टर नहीं करना है
और कहां तक बोला हुआ है, ये आपको पूरा कैंसिल करना है, ये आपको नहीं पढ़ना। 168 से लेके क्या दिया हुआ है, 168 से लेके 182, पे तो सर तुम्हारे चैप्टर्स खत्म हो गए। उसके बाद में 183 से तुम्हारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। तो सर जब हम लोग कंसेप्ट ही नहीं करेंगे तो उसके क्या क्वेश्चंस आएंगे, कोई चांस ही नहीं है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? आपको रिटायरमेंट का अगर आप लोग पेज नंबर ढूंढते हो, कौन सा बोला मैंने, पेज नंबर 182, 168 टू 182, तो उसमें चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होता है। 183 से आपके प्रैक्टिस सेट शुरू होते हैं, एक्सपेरिमेंट एक्सरसाइज, जो कि आपको नहीं करना है। फिर से सुनो, दैट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के चैप्टर इस साल आपको नहीं करना है। ओके, करना ही नहीं है इस बार, आपको हाथ नहीं लगाना है। नेक्स्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर आप जाते हो पेज नंबर 251, तो सर्च करता हूं फिर से 251, टू 251 पे आपका स्टार्ट हो रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। कहां तक है वो, पेज नंबर 300 तक। 300 कहां आएगा तुम्हारा, देखो आपको पूरा टेक्स्ट बुक के साथ में बता रहा हूं ताकि आपको आसानी मिलेगी समझने के लिए। दिस इज योर पेज नंबर 300। अब 300 पे ये खत्म हो गया। उसके बाद में 331 पर 301 पे आपको स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज, जो कि आपको नहीं करना है। समझ में आ गया? जब उसका कंसेप्ट ही नहीं बोल रहा है पढ़ने के लिए, तो क्वेश्चन कोई भी चांस ही नहीं आपको एग्जाम में पूछा जाए। तो सेम उसी तरह से एक और चैप्टर कौन सा है आपका, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पेज नंबर 344 टू 374 आपको कैंसिल करना है। और उसके बाद में अगर आपका प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज शुरू होता है तो वो भी आपको नहीं करना है। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग 381 टू 386, फिर से सुनो, 381 टू 386, चलो आ जाता हम लोग 381, 381, क्या है 381 पे, देखो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, कहां तक बोला था अपने को, 385 तक, 386। उसके बाद में तुम्हारा क्या स्टार्ट हो रहा है, प्रैक्टिस है, जो कि आपको नहीं करना है। तो दैट मींस आपको डायरेक्टली क्लियरली बोल दिया गया है कि 4 चैप्टर्स आपको एग्जाम के लिए नहीं करना है। वो 4 चैप्टर आप समझ गए। फिर से सुनो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर अकाउंटिंग। लेकिन एक बात जरा ध्यान से सुनना, अभी तक जिसने इस वीडियो को देखा रहेगा उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहेगा, बिकॉज आप चाहो तो कर सकते हो। साइड में आपको लिखा हुआ है सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है सर? यहाँ पे सेल्फ स्टडी का मतलब ये होता है आप प्रैक्टिस करो, लेकिन एग्जाम में उसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, उसका मार्क्स इंक्लूड नहीं होगा। चलो उसमें देखते हैं, एक नोट में लिखा हुआ है वो चीज भी। मैं आपको दिखा दूंगा, नोट पे एकदम क्लियरली मेंशन है कि जो भी आपके क्वेश्चंस में सेल्फ स्टडी बोला गया है दैट इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन, वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, उसका मार्क्स इंक्लूड नहीं होगा। पहली बात ये क्लियर होगी, 4 चैप्टर आपको नहीं करना है। और 4 चैप्टर के नाम फिर से सुनो एक बार, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर इन अकाउंट। ये 4 चैप्टर के ना आपको प्रैक्टिस सेट करना है, ना ही आपको सम करना है। अब एग्जाम का आपका पेपर पैटर्न किस तरह से होगा जरा देखना। सॉल्व एनी वन प्रॉब्लम, एडमिशन ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट। तो आपको एडमिशन इतने अच्छे से करना है, रिटायरमेंट का इसमें ऑप्शन दिया हुआ जो कि आपको करना ही नहीं है, ताकि एग्जाम में तो अभी हमको क्वेश्चन में सिलेबस कम कर दिया, अब एग्जाम में उसके बदले कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसका मार्क्स इंक्लूड नहीं होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस बार डायरेक्टली एग्जाम
पोर्शन से क्या कर दिया गया है, उसको कम कर दिया गया है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सब नहीं करना है, आपको करना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग, जो कि इस बार एग्जाम में हटा दिया गया है 25% में से देखा है, तो कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग भी आपको नहीं करना है। डेथ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डेट ऑफ पार्टनर बहुत अच्छे से करो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस बार आपको एग्जाम में नहीं करना है। एक चीज ध्यान से देखना, ये जो 25% जो सिलेबस कम हुआ है ओनली फॉर 2020 एंड 21 के एग्जाम्स के लिए, दैट इज मार्च या अप्रैल में जब भी आपके एग्जाम होंगे, इसीलिए किया है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, कोविड-19 के ऐसे जो प्रॉब्लम चल रही है, इसके लिए आपके सिलेबस को क्या किया गया है, कम किया गया है। प्रत्येक घटनामध्ये दिसलेला कृत्य एक्टिविटी, मतलब जो भी आपके लेसन के एंड में एक्टिविटी है वो भी आपको नहीं करना है, खाली सेल्फ के हिसाब से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वरील सर्व सूचना बदल केवळ चालू सेशन, ये खाली करंट ईयर के लिए क्लियरली एकदम मेंशन किया। एक चीज और एकदम ध्यान से सुनना, जो मैंने बोला था सेल्फ स्टडी, देखो हायलाइट केलेले घटक स्वय अध्ययनासाठी सेल्फ स्टडी आहे। ज्या विद्यार्थ्यांना विकल्पांचा लाभ घ्यायचे असेल किंवा ज्यांनी वाणिज्य शाखेत पुढील उच्च शिक्षण घ्यावे असेल, उदाहरण पदवी शिक्षण, वाणिज्य शाखेत स्पर्धा परीक्षा जैसे कि CA, CS, CMA इत्यादि। अगर आपको कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना है आफ्टर द 12, फिर से सुनो, CA, CS, CMA, तो आपको वो चैप्टर समझने के लिए करना होगा। एग्जाम में भले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बिकॉज अगर आप अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हो तो शायद से आपको प्रॉब्लम आगे जाके होगी। तो इसके लिए लोगों ने क्लियरली मेंशन किया है, सेल्फ स्टडी मतलब आपको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन। देखो दो फर्क होता है, सर हमको इन द शॉर्ट करना ही है, लेकिन खाली समझने के हिसाब से करना, आपको एग्जाम में सम नहीं करना, तो उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। तो 4 चैप्टर आपके कम हो चुके हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग और एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एकदम शॉर्ट में मैंने बताने की पूरी कोशिश किया हूँ फ्रेंड्स। अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट आता है रिलेटेड टू द बीके में, क्या सर एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, तो डेफिनेटली आप कमेंट्स करो, मैं नंबर भी मेंशन किया हूँ, आप मैसेज भी कर सकते हो। तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, ताकि ये 4 चैप्टर उनको बोलना है अभी फिलहाल नहीं करना है। हाँ, जिसको CA, CMA या तो कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना होगा उनको करना होगा खाली सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, और जितनी भी एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज आपको नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, ताकि मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताने की पूरी कोशिश किया हूं कि आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन, मतलब कौन सा चैप्टर डिलीट कर दिया है ये साल के लिए, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, और इसी तरह से लेक्चर्स फॉर HSC के लिए आप जुड़े रह सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका ये फायदा होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।